हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 29 जून सेकंड शिफ्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं है ना, इस तरह के क्वेश्चंस ग्राफिकली या फिर हम लोग एनालिटिकली किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट स्टार्टिंग में हमें अगर नहीं पता, हमने सॉल्व नहीं कर रखा है तो फिर डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करके देखें एक बार क्या लिखा हुआ है। ये लेट एफ एंड जी बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएबल का मतलब मालूम होना चाहिए। डिफरेंशियल का मतलब ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है एंड स्मूथ है ना। कॉन्टिन्यूअस मतलब देयर इज नो ब्रेक एंड देयर इज स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व मतलब एवरी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबल। इवन फंक्शंस, इवन फंक्शंस का मतलब द ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यहाँ पे प्लेन मिरर की तरह वर्क करता है। ऑन द इंटरवल दिस मतलब 0 से 2 में जो ग्राफ बनेगा वही -2 से 0 में भी बनेगा। सच दैट एफ ऑफ 1/4 की वैल्यू 0, ये इसके रूट्स गिवन है। एफ ऑफ 1 पे वैल्यू 1 है, ये यहाँ पे इसके रूट्स गिवन है। देन मिनिमम नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ दिस। इसको देखिए, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते फ्रेंड्स, कोई फंक्शन एज्यूम करके सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। इसमें सिंपली ये वाला जो पार्ट है इसको ध्यान से देखिए, ये कुछ लिखा हुआ है ना। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ऐसा लिखा ना, एफ एक्स जी डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लिख लें तो डेरिवेटिव कितना होगा, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन। बस ये पहला स्टेप है जो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। देन अब हमें रूट्स निकालना, तो इसका ग्राफ बनाया हम लोगों ने, एफ एक्स का ग्राफ बनाया फ्रेंड्स। हमने y इक्वल्स टू एफ एक्स का एक रफ डायग्राम बनाया, अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए 0 पे वैल्यू कितनी है, f1 पे वैल्यू 1 है और f ऑफ 1/4 पे 0, तो यहाँ पे मान लेते हैं 1/4 है, यहाँ पे कहीं पे 1/2 है और यहाँ पे 1 है। 0 पे हमें पता नहीं है तो 0 पे हमने 0 नहीं लिया, तो यहाँ पे ऐसा कट किया, यहाँ पे ऐसा कट हुआ, 1 पे वैल्यू 1 हो गई। देन आगे का हमें पता नहीं है फ्रेंड्स, है ना। आगे का हमें कुछ भी पता नहीं कि ये ऊपर जा रहा है ग्राफ या नीचे जा रहा है, कैसा जा रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट हो रहा है, मिनिमम 2 पॉइंट्स पे तो कट होगा ही। तो जैसा ग्राफ इस तरफ मिला है वैसे ही ग्राफ आपको इधर भी मिलेगा, सेम टू सेम। ऐसा यहाँ भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो गया -1/4, यहाँ आएगा कहीं पे 1 माइनस का। तो 2 पॉइंट यहाँ मिलेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ fx0 इज इक्वल्स टू 4, है ना। तो मिनिमम 4 रूट्स होंगे। देन ऐसे हम लोग gx के भी फाइंड आउट कर लें फ्रेंड्स, ठीक है। तो gx का ग्राफ बनाए, बहुत इजी है। y इक्वल्स टू हमने gx का ग्राफ बनाया है। ग्राफ हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाएंगे जैसी हमें ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे जी 3/4 पे 0, तो आपने 3/4 यहाँ मार्क कर लिया और एक यहाँ पे 1 मार्क कर लिया। तो 3/4 पे तो 0 है और 1 पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो मान लेते हैं ग्राफ हमारा ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक ना। ऐसा कुछ बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे मिनिमम 1 पॉइंट पे तो 0 है, ऐसे ही आपको इधर भी मिलेगा। देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ gx0 इज 2। इसके मिनिमम 2 रूट्स होंगे। अगर इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो उसका एक ही रूट मिलेगा ना, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे ये डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है। देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ g डैश x इज 1। g डैश x इक्वल्स टू 0 इज 1, एक ही रूट मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो अगर हम लोगों ने एफ एक्स एंड जी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया फ्रेंड, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड है ना, देयरफॉर
एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हैज़ मिनिमम number of real roots is 5, has minimum number of real roots equals to 5 मिनिमम रियल रूट्स होंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ डिफरेंट है ना, x की वैल्यूज़ डिफरेंट है, रूट्स डिफरेंट है, अदरवाइज हम इनको भी आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं। देन अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर रखा है तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल्स टू 4। एक कम हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन पे एक रूट कम हो जाता है। तो एक रूट कम क्यों हो जाता है उसको आप इस तरह से ग्राफ से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ग्राफ बना रखा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बना रखा है, इसमें कितने रूट्स हैं देखिए 1 2 3 4, एक 5 भी बना लेते हैं ना, एक 5 हो गया, ये 5 रूट्स हैं। इसका डेरिवेटिव के कितने रूट्स होंगे 1 2 3 एंड 4 रूट्स होंगे, है ना, इसके 4 रूट्स होंगे। तो यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4। आई होप आपको ये सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। इस मेथड से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जेईई एडवांस में, जेईई मेंस में। तो आपको ये मेथड अभी क्लियर हो जाएगा, आप इस मेथड का यूज़ कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।